क्या हाल है बेटा, इधर आओ। हाँ, तो एवियन से क्या क्या हो गया था? एवियन से बाबा जी मैं बिल्कुल चल नहीं पाती थी, पूरी टांगों में दर्द रहता था और बिल्कुल नहीं चला जाता था। अंदर की हड्डियां घिसने लगती हैं, खोखली हो जाती हैं एवियन में। एएनए, और ये एवियन, एएनए, आर ए फैक्टर, सीआरपी और बहुत तरह के वात रोगों के अलग अलग श्रेणियां हैं। फाइब्रोमाइल्जिया, सब वात रोग है। अब क्या हाल है? बाबा जी उसके बाद मैंने ऑपरेशन करवाया, हाँ। सर्जरी करवाई, मेरा बोन मैरो उन्होंने लेग्स में ट्रांसप्लांट किया। तो उसके बाद भी मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। 4-5 महीने मैंने मेडिसिन खाई, पेन किलर, और पेट में इंजेक्शन लिए रोज़। कितने बोन मेरो चेंज कर दिया? पेट में इंजेक्शन लगता था हर रोज़, फिर भी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई उसके बाद भी। कहते स्वस्थ बोन मेरो डाल देते, तेरा वाला गड़बड़ हो गया। अरे अपने वाला ठीक कर लो ना, अपने लिवर किडनी हार्ट ब्रेन ठीक कर लो ना। ये जुगाड़बाजी करने में लगे। उसके बाद फिर बाबा जी मैं यहाँ आई। यहाँ आके मेरे 2-3 दिन बाद ही मेरी बिल्कुल पेन बिल्कुल ठीक हो गई। 2-3 दिन में? 2-3 दिन में। अब उसमें क्या कराते हैं? उपवास कराते हैं और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पिलाते हैं। अब देखो एक छोटा सा सिद्धांत, भूख बढ़ाओ, रोग मिटाओ। इतना उपवास करो कि तुम्हारी जठराग्नि ऐसे उद्दीप्त हो जाए, वो सारे रोगों को भस्म कर देती है। वात को, कफ को, पित्त को, इन्फ्लेमेशन को, जितने भी डिजीज मार्कर्स हैं, पेन मार्कर्स हैं, जितने भी विकार हैं, खा जाए। भूख, एक बार तो भूखा रहने पर आदमी लगता है अरे भाई कैसे चलूँगा, कैसे जीऊँगा। अरे हर आदमी कम से कम 40 दिन तक तो 100% भूखा रह सकता है, मैंने करके देखा हुआ है, बाकी दूसरों की बात नहीं। 40 दिन तक। चालीस दिन तक तो नारियल पानी पर रह के हमने देखा, और 10 दिन तो जल उपवास करके देखा, जल पर। तो तुम जिनको बीमारी हो गई है ना, बाकी उपचार तो एक तरफ है, ये काम कर लो तो आज से तुम्हारा सबका भोजन बंद, जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, और मरोगे नहीं, ये मेरी 100% गारंटी है। सारे रोगों से तरोगे। और किसी को और जल्दी ठीक होना है तो निर्जला उपवास कर लो। कितना? निर्जला उपवास में तो पूरा शरीर के टॉक्सिन्स ऐसे धुल जाते हैं और एक ही दिन में 1.5-2 किलो तो वजन कम हो जाता है, और शरीर ऐसे लगता है कि बस अब हवा में उड़ सकते हैं। आकाश गमन की सिद्धि हनुमान जी की तरह होने वाली है। अब ये ठीक होगी बिटिया। और फ्रोजन शोल्डर भी था? हाँ जी, ये बिल्कुल मेरा हाथ बिल्कुल ऐसे नहीं उठता था, और बोल दिया रोटेटर का टीयर था, डॉक्टर ने बोल दिया था ऑपरेशन करना पड़ेगा या स्टेरॉइड लगाओ। अब तो ये इतना चाहता है, मेरा इतना हाथ ऊपर जाता है, काफ़ी फ़र्क है इसका। और रात को सो नहीं पाती थी मैं, सारी रात जाके काटती थी। अंदर चीज चप 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 चप। अब बेटा यहाँ से जो सीखा है ना, हाँ जी, अब इसको पूरा अपनाना। हाँ जी, पूरी भक्ति से एक अनुष्ठान की तरह योग करना, जैसे आज कराया ना। हाँ जी। अच्छा, जब तुम मेरे सामने होते हो तब तो तुमको लगता है कि पता नहीं तुम कौन से लोक में आ गए हो, योग लोक में आ गए हो। ऐसे ऐसे ही किया करो। और रोज मैं तुम्हारे सामने रहता हूँ, तुम ना देखो तो तुम्हारी मर्जी। और तुम्हारे घर में भी आता हूँ आकाश मार्ग से। कुछ तो मेरी इतनी इज्जत करते हैं, सुबह 5 बजे के बाद सोते ही जाग जाते हैं, सोते ही नहीं। और कुछ बेशरम पड़े रहते हैं, अरे बाबा कर रहा है, कर लेने दो ना। चलो खुश, जय हो, खुश हो। हाँ बहन, तेरे को क्या हो गया था? थायराइड? तगड़े हो जाती माताएं बहनें थायराइड की बीमारी। मैं ब्यावर से आई हूँ। हाँ, मेरा पहले वजन बहुत 107 किलो से ऊपर था। 107 किलो? हाँ, है ना, तो अब 102 रह गया। वजन 5 किलो कम हुआ कितने दिन में? आज 5 दिन है। एक दिन में 1-1 किलो वजन कम हो रहा हमारी बहन, है ना। और मेरे से पहले ऐसे बिल्कुल चला भी नहीं जाता था, थोड़ा सा भी चाहती हो सांस बनने लग जाता था, पसीना आने लग जाता था। अब वो भी नहीं है, मैं पैदल भाग लेती हूँ। कल भगी भी थी। कल भगी भी थी? हाँ। पहले चलना मुश्किल था। हाँ, और यहाँ आकर के ना, जैसे मैंने कहा ना,
खाने पीने और इस सारी चीज़ों में परिवर्तन कर अंदर के रोग विकार दोष निकलने लगते हैं। और पहले खर्राटे भी बहुत आते थे, जो पास में पड़ोस में कोई सो नहीं पाता था, अब वो भी नहीं आ रहे हैं। लो भाई, ये किसने बताया? मेरी बहन करना रहती है ना, मेरी सिस्टर आई हुई है। बहन ने बताया? हाँ, और बहन तू तो रात को तो पूरी रोहित डॉक्टर साहब भेजे हैं मेरे को, उनका लड़का डॉक्टर है। लो अब वही अब पैसे दिए। बहन जी कितनी उम्र है थारी? 40। 40। अब तेरे को 20 की कर देंगे, तेरा वजन रिवर्स हो जाएगा, तेरी एज रिवर्स हो जाएगी, तेरा वेट रिवर्स हो जाएगा और सारी तू दोबारा से ऐसी हो जाएगी जैसे नई नई ब्याह ली आई थी ना। हाँ अब तगड़ी हो गई जी हमारी। मैं ब्यावर में बोले थे कि आप जाके आओ फिर हम भी चलेंगे। हाँ और आंखों की रोशनी भी मेरे को आंखों से, अब आप कहोगे ना वो देख लो वो लाइट दिख रही है, वो पेड़ दिख रहा है, पहले मेरे को नहीं दिखता था। लो दूर का दिखता ही नहीं था। हाँ अब मेरे को सब दिख रहा है। रात को इनको बताई ना, मैं वो तो वो पाइप दिख रहे हैं अंधेरे में, अंधेरे में देखने लग गई। लो पहले उजाले में नहीं दिख रहा था, इसका तो पूरा कायाकल्प हो गया। इनको भाई। बताई थी मैं। अच्छा ये बहन जी साथ में है? हाँ 7 जने आए हम। 7 जने आए। ब्यावर से जाओ खुश जाओ जाओ, पूरे इकट्ठे होके आए रिश्तेदार मिलने जुलने वाले। चलो भाई साथ के साथ चलते हैं। 7 आए। और ये तो ये बहन जी तो योगी नहीं है, सबको प्रेरणा देती है जुड़ो योग से। अच्छा एक बात तो है हमें, अच्छा हमने बिगाड़ा किसी का कुछ भी नहीं, इसलिए हमें गाली देने वाले और हमारे लिए ताली देने वाले खूब हैं दुनिया में। लेकिन हर घर में 10 आदमी है 5 आदमी है तो 1-2 स्वामी रामदेव का प्रशंसक जरूर मिलेगा। घर में लड़ाई हो जाती है, बोले बाबा के बारे में कुछ बोला तो ठीक नहीं होगा, बोले बाबा तेरा क्या लगता है, बोले बाबा हमारा सब कुछ लगता है, बता तू क्या करेगा। मतलब हर घर में योग के समर्थक। अरे अच्छा लोग फालतू में विरोध कर रहे, अरे तुम्हारा रामदेव ने बिगाड़ा क्या है? अच्छा रामदेव का विरोध, योग आयुर्वेद का विरोध, स्वदेशी का विरोध कोई विदेशी ताकतें करें, देश के दुश्मन करें तो बात समझ में आती है। अपने ही देश के लोग बावड़े कहीं के याग में कुछ नहीं रखा, योग याग में कुछ, अब मरे जा रहे हैं। आपने क्या ठीक किया? आचार्य जी पहले तो मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूँ। आप में मुझे अपने पिता भाई और बेटा सब कुछ नजर आता है और मतलब सब आप ही दिखते हो मेरे को जब भी मैं योगा करती हूँ और मुझे कुछ नहीं सब नाम रूप स्वरूपों में गुरु भगवान को देखना, ये मैं रोज कहता हूँ, तो उससे जीवन में इतनी तृप्ति मिलती है। हाँ और जब से मैंने मतलब होश संभाला था तब से मेरे माइग्रेन था, जब से मुझे पता चला है तब से मतलब संभाला। इतना पुराना, ये माँ बहन बेटियों को आजकल भाइयों को भी बहुत है माइग्रेन। और हमारे 3 हॉस्पिटल हैं, 10 हमारे घर में डॉक्टर हैं, फिर 10 डॉक्टर 3 हॉस्पिटल, और फिर भी मेरा माइग्रेन ठीक नहीं हुआ था। और 2024 में मैं है ना जो मेरी सिस्टर को लेके आई थी, उनकी अर्थराइटिस था, मैं लेके आई थी 6 मार्च को, तो उनके साथ थी मैं, वो व्हील चेयर पे थे, तो उनके साथ उस टाइम पे मैं कुछ नहीं कर पाई थी योगा वगैरह, उनके व्हील चेयर पे साथ रखती थी। तो मैं जाते वक्त है ना मेरे को लीच और सींगी लगाई और मैंने सिर्फ योग प्राणायाम किया यहाँ पे सुबह आके। उसके बाद मैं घर गई तो उसके बाद मेरे माइग्रेन हुआ ही नहीं। लो जो घर के 10 डॉक्टर और 3 हॉस्पिटल हैं वो ठीक नहीं कर सके, वो खाली प्राणायाम से ही ठीक हो गया। और मैंने नशे किया था यहाँ पे और घर पे जाके होम हवन किया था, वो सामग्री लेके गई थी। और हमारे सब डॉक्टर ऐसे बोलते हैं कि किसी के कुछ भी हो तो वहाँ ले जाओ, तो मैं उसके बाद 6 जनों को लेके आई थी। अभी 19 सितंबर को डॉक्टर भी योगी हो गए, अब घर में बदलाव आ गया। सारे डॉक्टर सारे हॉस्पिटल में रहने वाले लोग उनकी श्रद्धा होगी कि भाई जो अच्छे हो रहे हैं तो भाई अच्छी बात और है। 7 जनों को अभी चलो लेके भाई आई ऐसे हूँ। डॉक्टरों के लिए भी अभिनंदन है जो योग का जो एक सनातन शाश्वत सत्य है। ये तो ऋषियों की विरासत है, कोई बाबा रामदेव की बात नहीं है ये कोई। चलो खुश 7 जनों को भी लेके आऊँ। आशीर्वाद दीजिए बाबा जी कि मैं ऐसे ही सबको लेके आऊँ और सबको योग मार्ग पर लगा देवे। हाँ दीदी इधर आ। हाँ। सबको योग में, अरे अनुलोम विलोम करो, तुम तो बैठे बैठे फिर कितनी बार मुझे बोलना पड़ता है, करो। आदत नहीं ना, ओम साई योग जी। की आदत बनाओ। जी मेरी बहना, जी मैं आगरा यूपी से हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम नीरू है। नीरू जी, और मैंने आपको देख देख के टीवी पे देख देख के मुझे क्रिटिकल थायराइड था। थायराइड बहुत हो रहा है आजकल, माँ बहन बेटियों को भी जेनेटिकली भी हो रहा है, भाइयों को भी हो रहा है।
और मैंने बहुत दवाई खाई। 2010 साल से से मैंने 2010 से 2000 18 तक थायरोक्सिन ही लेती रही। ओए राम, डॉक्टर बोलते थे कि आप लाइफ टाइम दवा खानी पड़ेगी। अब कब से छूट गए? मैंने 2019 में योगा करना शुरू किया लगातार, और मेरी प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत आ रही थी। अभी मेरा 5 साल का बेटा है। लो, योग और से अब मैंने बच्चा भी हो गया। सिर्फ टीवी पे देख देख के किया, और अभी मैं यहीं आई हूँ और मैं यहाँ थोड़ी सी सेवा भी कर रही हूँ परिधान में कुछ दिनों के लिए। बस आपसे मिलना था, आशीर्वाद और लेना थायराइड था। क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। अब गोली कब से बंद है? 2021 से बंद हो गई 2021 से गोली बंद, सारी। गोली बंद। थायरोग्रिड ले लो, धनिया का पानी ले लो, उज्जैन सिंहासन कर लो, ये पॉइंट दबा लो, छोटी सी बात। थायराइड ठीक, यहाँ दबाने से बीपी ठीक, यहाँ दबाने से शुगर ठीक, यहाँ दबाने से किडनी ठीक, यहाँ दबाने से आँख ठीक, यहाँ दबाने से थायराइड और गला ठीक। हाँ? यहाँ दबाना, कभी यहाँ दबाओ। आ जा बेटा, ओम सर जी। थायराइड भी ठीक होता है, लीवर किडनी सब। आओ जल्दी आओ बेटू। हाँ, बड़ी बड़ी बीमारियाँ, अनुलोम विलोम कर लो मेरे साथ साथ, करो। देखो मैं भी करता हूँ। ओम मेरी बेटी, क्या नाम बेटा? ना सोनी, भावना, कहाँ से आई हो? राजगढ़ MP। क्या फायदा हुआ? बाबा जी मेरे को अस्थमा था, बहुत ज़्यादा था। अस्थमा, ये वात, थायराइड, पित्त, कफ, शुगर, त्रिदोष। माइग्रेन, चारों प्रॉब्लम थी मेरे को बहुत ज़्यादा। और चारों ही 2 ही महीने में, शुगर और थायराइड तो 2 महीने में ठीक कर लिया शायद 2 महीने में पूरा। और आज 12 साल हो गए दादा बाबा जी। लो भाई। शुगर में मीठा डेली खाती हूँ और 2 टाइम खाती हूँ और 4 टाइम भी खाती, लेकिन मेरी शुगर सही है। लो भाई, शुगर ठीक कर ली, और अब रोज थोड़ा ही थोड़ा खाना बेटा। हाँ नहीं, थोड़ा ही खाती हूँ, लेकिन हाँ बिल्कुल थायराइड भी नॉर्मल है, शुगर भी, और माइग्रेन तो इतना ज़्यादा था बाबा जी कि मैं गिर जाती थी। मतलब ना अचानक की बात करते एकदम इतना सिर दुखता था कि मैं मतलब चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा, आंखें नहीं खुलती थी। अब हमारी बिटिया छोटी सी बाबू को बड़ी बड़ी बीमारियों ने घेर लिया, दबोच लिया था, ये सबको चक्र भी तोड़ के बाहर निकल आई। चलो, क्या नाम बताया? भावना। भावना के लिए जोर से अच्छी से ताली बजाओ। भावना के साथ योग करो। भावना माने श्रद्धा के साथ, और बस करना तो पड़ेगा। अच्छा, ये तो बड़ी सी फाइल लेके घूम रहा है। इतनी मोटी सी फाइल में क्या लेके आया बेटा? गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं योग शिक्षक हूँ। हाँ। और ब्रेन ट्यूमर का कैंसर भी 3 महीने में ठीक हो गया है? तो ये सारे जो बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा और माइग्रेन, स्लीप डिस्क, साइटिका, सारे पेशेंट की फाइल है जो ठीक हुए हैं। लो भाई, ये तो सबका प्रमाण लेके आया। क्या नाम बेटा? कमलेश सोनी। कमलेश सोनी के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। ये तो सबका पूरा डेटा रिकॉर्ड इसने मेंटेन किया हुआ है। माइग्रेन, पेन, डिप्रेशन। ये सर बाबा ये जी भावना सोनी मेरी पत्नी है। चलो, योगी योगिनी, ये जोड़ा बढ़िया आ गया योग वाला। और ब्रेन कैंसर किसका ठीक हुआ? ये अमरावती से इंजीनियर, 72 साल के हैं। प्रोस्टेट, ये फर्स्ट पे प्रोस्टेट था, 10-10 मिनट में टॉयलेट जाना पड़ता था। और ब्रेन ट्यूमर कैंसर वाला, और घुटने खत्म, सबका ऑपरेशन का बोला। ब्रेन ट्यूमर की कोई गारंटी नहीं, मर सकती। अभी मरा पूरे ठीक 3 महीने में ठीक हो गए बाबा जी। लो भाई रे, पूरा शरीर कंडम। 3 महीने में ब्रेन प्रोस्टेट ट्यूमर भी ठीक, ब्रेन प्रोस्टेट भी ट्यूमर भी ठीक, ठीक, घुटने भी प्रोस्टेट भी ठीक, ठीक, बाल घुटने काले भी आ गए इनके वापिस। बाल काले आने लग गए? हाँ बाबा जी, अमरावती महाराष्ट्र के पेशेंट है ये। मेरे संपर्क में आए फोन से, मैंने इनको फोन से ही गाइड किया। अब ऐसे जो दूसरों की सेवा कर रहे हैं ना, ये जो सुख है वो दुनिया में किसी सत्ता से, संपत्ति से, किसी धन दौलत आपकी से कृपा नहीं। है बाबा जी। 20 साल से विगत निःशुल्क क्लास चला रहा हूँ। 2, 3, 4 जितनी भी क्लास हो जाए चला देता हूँ। किस जगह चलाते हो? राजगढ़ धार MP। हाँ, तो मैंने ये बात लोगों से तो कही कि भाई रोज खुद करो, रो को कराओ। आपने कुछ बालक तो ऐसे हैं जिन्होंने मेरी बात 100% मानी है। जोरदार आपने गुरुदेव गुरुदक्षिणा में सेवा मांगी थी, मैंने पूर्ण भाव से आपको समर्पित की है। इधर आ। लो आशीर्वाद सदा बनाए रहे। और देखो ऐसे। हाँ लो भाई, खुश रहो। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 46। लो 46 में 43 में ऐसे लग रहे हैं जैसे 30-35 साल के। अभी
नए नए बच्चे। हाँ चलो, ऐसे होना चाहिए, खुश रहो, ऐसे योगी बच्चे हों, बात माने, योग करे कराएं और योगमय जीवन जिए। ले जाओ बेटा। अरे फिर तुम तो फिर नीचे आ गए। भारत माता की। ओए राम, ये तो स्वामी जय जी जयकार। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। और मैं एमपी से आनंद कुमार सेन, शिक्षक, और ये मेरी मैसेज है जो ब्यूटिशियन है। हमारी 2005 में शादी हुई थी और आज हमारी सालगिरह भी है। ये जब से शादी हुई है और बचपन से ही इनको साइनस था, ओए राम। नाक से ब्लड आता रहता था और बहुत सिर दर्द होता था। तो नाक से कफ भी आए, ब्लड भी आए, सिर दर्द भी। कान में सुराग भी थे। अच्छा, तो शादी में जब फेरे हो रहे थे तब तो दर्द ना हुई? नहीं, शादी करके जब आए तब हम फिर इंदौर गए पहले सर। तो इंदौर में चेकअप कराया तो बच्चा पेट में आ गया था। उसके बाद से दवाई नहीं हुई तो फिर हम लोग फिर योग से जुड़े आपका टीवी पर देख करके। और दवाइयाँ वो वहाँ की चलती थी नागपुर की, तो उसमें चक्कर आने लगते थे, बच्चा पेट में आता था तो इनको लिए सुसाइड करने की स्थिति बनती थी। पूरा झिलमिल दिखता था। बहुत योग किया, 3-3 साढ़े 3 बजे से उठ करके। अब क्या हालत है? 4-5 एबॉर्शन भी कराने पड़े। अब वो लेकिन जब से- दवाइयाँ, सिंथेटिक दवाइयों से जो भी बच्चा आए वो खराब हो जाए। जब से योग किया पता ही नहीं चला, 3 महीने निकल गए, बच्चा भी 9 साल का हो गया हमारा। लो। वो भी योग करता है, अब मैं भी। संतान सुख में मिल गया, आरोग्य का सुख में मिल गया, आरोग्यम धन अभी संपदा। 3-4 महीने से इनके लिए बहुत दर्द हो रहा था यहाँ पर। तो ना तो सोनोग्राफी में कुछ निकला, ना एंडोस्कोपी में निकला। उन्होंने गैस्ट्रिक की दवाई कर रहे थे, एलर्जी उसकी, एसिडिटी की। अब ठीक होगी बिटिया। तकलीफ बहुत ही असहनीय है। हम लोग परेशान थे, जबलपुर गए, वहाँ पर CT स्कैन में उन्होंने पैनक्रियाज में सूजन बताई तो एडमिट कर लिया। वहीं पर हमारे पास पैसे भी नहीं थे। उन्होंने कहा तो जैसा तुम्हें करना, परेशान हो। वहाँ पर एडमिट किए रहे 4-5 दिन। वहाँ से फिर दवाई लेके अच्छा, आए। कई बार उधार में भी कर लेते हैं और फिर पेशेंट तभी छोड़ते हैं जो पैसे आ जाते लेकिन हैं। ऐसा योग कर कर के स्वामी जी दवा भी बंद कर दी, एक दवाई बस ले रहे, और फिर आपके यहाँ आए और उतने 5 दिन से हम लोग यहाँ पर हैं। अब पूरा ठीक है बाबू? आराम भी है। इसको देने गुड़िया को। अब तेरा दर्द ठीक है बाबू? ठीक है। ठीक है ना? ला, अब ये पेट का दर्द, पेनक्रियाज का दर्द, पेनक्रियाटाइटिस, कोलाइटिस, सोराइसिस, अर्थराइटिस, अंदर के इन्फ्लेमेशंस और कुछ नहीं। चलो बेटा खुश। अब ये तो बोल नहीं पा रही है हमारी बिटिया, ज़्यादा ही भावनाओं से आप्लावित है। चलो खुश रहो। ये तो कुछ भाई बहनों से हम पूछते हैं, ये तो हर घर में योग के प्रमाण हैं, हर गांव गली मोहल्ला में। क्या नाम ओम है? गुरुजी, सपना चौधरी, मैं अलीगढ़ से। अलीगढ़ से? हाँ जी। चलो भाई, सपना का क्या सपना पूरा हो गया? मैं 2021 में आई थी। हाँ। मेरे लीवर किडनी में सब में शिस्ट थे। लीवर किडनी में सब जगह सब सिस्ट, में अंदर सिस्ट। गांठे गांठे हो गई। लो हाँ। और मेरा बीपी बहुत हाई रहता था और बुखार नहीं टूटता मेरा। 2021 में सबने ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया, गंगाराम में, फोर्टिस में, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, किडनी लीवर दोनों के लिए। अरे राम, अब उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा तो पैसे खर्च हो। और आदमी के जब अंदर के कलपुर्जे बदल जाते हैं ना, तब आदमी को लगता है मेरा मतलब ओरिजिनल लाइफ तो है ही नहीं। फिर आदमी मतलब हर कदम पर ना एक भय में जीता है। हाँ, फिर कोई रास्ता नहीं सूझा। फिर मैं आपको देखती थी, फिर मुझे कुछ मोटिवेट वो मिला, फिर लगा मैंने के मम्मी चलो को एक- भेजा। फिर मम्मी ने आपसे बात की तो मैं फिर यहाँ आई। तो जब से मैं अब तक अच्छी हूँ, लेकिन बीच में मुझे ये घुटने में सिस्ट हो गई, लो। अब चीज होने लग गई, अब ये वेरिकोज वेन्स भी होने लग गई, आधा हिस्सा जाम हो गया। अब यहाँ आके मुझे बहुत फायदा, और हार्ट बीट बहुत बड़ी रहती मुझे। 5 दिन हो गए, 3.5 किलो वेट लॉस हो गया मेरा। और वो लीवर किडनी ट्रांसप्लांट का क्या हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ, कोई लो। कुछ नहीं। सपना के सारे सपने पूरे हो गए। अभी तो कम है, ऐसे ही करती रहूंगी, आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो मेरे पे मैं सही ठीक है, रहूंगी। मेरी बहन ठीक है, सपना आपका चौधरी। आशीर्वाद चाहिए। बस हाँ, इसने छोड़ियो मत जी, है ना? हाँ, और आती रहूंगी लापरवाही, आपसे हाँ, मिलती रहूंगी। लापरवाही नहीं करना। कई बार क्या होता है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं, फिर आदमी इग्नोर कर देता है, लापरवाह हो जाता है। जय हो बाबूजी। क्या नाम है? सरजीवन है बाबा जी, सरजीवन। सरजीवन जी, बाबा लो, सरजीवन को क्या जीवन मिला? बाबा जी मेरे को ना पहले कमर में प्रॉब्लम हुई थी। मैंने दिल्ली में दिखाया डॉक्टरों को, मेरा कार्ड था सरकारी, तो बोले इसका रिप्लेस इसके लिए जो ना सर्जरी होगी। तो मैंने सर्जरी नहीं करानी चाहिए। फिर मेरे को डॉक्टर मिले LNJP हॉस्पिटल में, उन्होंने मेरे को योग बताया, योग करो, तो आसन बताए।
और बोले बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है, तो मैं 50% तो उसी दिन ठीक हो गया सर। क्या बात है। फिर दूसरा मेरे यहाँ नी प्रॉब्लम हो गई। 3 हॉस्पिटल में दिल्ली में मैंने दिखाया तो सभी बोले इमीडिएट रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है। मैं फिर एम्स में गया, एम्स में 2 डॉक्टरों के पैनल ने मेरे को देख के ये उनका एक्सरे देखा, उन्होंने बोला नो नीड। मैं 50% तभी ठीक, और मैं एक्सरसाइज बताई जो यहाँ करते हैं आपको, मैं 2007 से फॉलो कर रहा हूँ। सुबह 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पूरा प्रोग्राम देखता हूँ सर। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 72। लो भाई 72 में सब रिपेयर कर लिया शरीर। और दूसरा बाबा जी, मेरे यहाँ ना बड़े बड़े मस्से थे, इतने बड़े बड़े यहाँ पे मैं गोद नरक लेता हूँ। घर वाले ने 2-4 दिन तो मेरे कहा मत लेके आओ यहाँ पे, लेकिन मैंने वो लिया तो मेरे वो पता नहीं कब चले गए, निकल गए। गोधन अर्क तो ऐसा है सारे शरीर को अंदर तक धो देता है। अब तो लोग इतने बावड़े हैं, गोमूत्र पी रहे, बताओ गोमूत्र पी रहे। अच्छा कुछ लोग तो इतने बदमाश हैं, ये गोमूत्र पीने वाले, गोबर खाने वाले, गाय को माता कहने वाले, और बोले गाय तुम्हारी माँ है तो जो सांड है वो तुम्हारा बाप है, और इन गाय मूत्र पीने वालों को, गोबर खाने वालों को हम ख़त्म करेंगे, गजवाई हिंद करेंगे। और उनके साथ हमारे वाले भी बावड़े मिल लेते हैं, अपने घर वाले। अरे भाई अपनी गौ माता में इतनी शक्ति है, यदि 1 चम्मच गोमूत्र सुबह सुबह हिंदुस्तान पीना शुरू कर दे, 99% रोग मिट जाएंगे, अंदर तक साफ हो जाएगा शरीर, तन मन आत्मा शुद्ध हो जाएगा। 1 चम्मच गोमूत्र पी लो और 1 गिलास गाय का दूध पी लो, सारे 100 साल तक एकदम ठाड़े होकर के जियोगे। लेकिन लोग जो है ना, पता नहीं किस गफलत में दारू पीवेंगे, बावड़े कहीं के, और क्या क्या उल्टा पुल्टा पिएंगे, कोका कोला पेप्सी पिएंगे, दूध नहीं पिएंगे। चलो आओ। गिलोय बाबा जी, मैं पूरे परिवार को सुबह गिलोय पिलाता हूँ उठ के मैं खुद अमृता है, अब पीता हूँ सर, सब पीते हैं। नाम इसका अमृता, बीमारी से नहीं मरने दी, रोज पी लिया, थोड़ा पिया करो, घना न मत पिया। जो पीता उसको बुखार भी नहीं हुआ, कहीं मेरे को तो बुखार हुआ जिंदगी में अब तक। लो आओ, बुखार सर्दी जुकाम कोई बीमारी नहीं, 1 गिलोय से लो। बताओ। प्रणाम मेरी बहन। संगीता शर्मा नारनौल से। गुरुजी जिस दिन मैं आई थी, वैसे तो मैं आपको फॉलो ही करती हूँ हमेशा, जिस दिन आई थी उससे अगले दिन इतना सर में दर्द हुआ, इतना सर में दर्द हुआ कि हस्बैंड ने बोला कि संगीता चलो वापस चलना पड़ेगा। वापस चलो। तो मुझे भी लगा कि हाँ सच में मुझे वापस जाना पड़ेगा, बट उन्होंने कहा कि मिट्टी की पट्टी और ये सब रखो, आपके सर में दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर में सिर में दर्द ठीक हो गया और मेरे एंकल से चला नहीं जा रहा था, और अब मैं आराम से एंकल से चल रही हूँ। देखिए एडी पर चल रही है, बिल्कुल तो एडी पे बिल्कुल चल रही हूँ आगे सर, बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। सुबह उठती थी तो इतना दर्द होता था, अब मैं बैक वॉक भी कर रही हूँ, उठती हूँ तो 15 मिनट बस। और सोते वक्त भी। सर गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 किलो वेट लॉस हुआ है मेरा 4 तो दिन के ऐसे अंदर यहाँ अंदर, आने गुरुजी, के बावजूद 4 भी। दिन के अंदर अंदर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई, आपने संगीता अलग का तो अलग- जीवन ही संगीतमय हो गया। चल। सच में गुरुजी, सच में प्रणाम गुरुजी। किसी किसी को यहाँ थोड़ा अनकम्फर्ट लगे ना, चाय नहीं मिलती यहाँ, कॉफ़ी नहीं मिलती, मनमाना खाने का नहीं मिलता, मनमानी करने को नहीं मिलती, तो कुछ को तो ऐसा लगा भाई कहाँ फंस गए। अरे फंसे नहीं हो, सारी फंसावट से बाहर निकाल रहे हैं। चलो आओ, जल्दी आओ। श्रीमती कृष्णा आर्या जी और हमारे बाबूजी का क्या नाम है? मोहनलाल जी। बाबूजी आवाज भी आ जाएगी, आवाज भी आ जाएगी। 2 साल से तो ठीक हो गए थे। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, ये भी ठीक हो जाता है। इसमें लीच, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, सारी थेरेपी करा। और छोटे मोटे सब सही हो गए, पायरिया, कोलाइटिस, ये सब सही हो गए। बाप जी भी अच्छे हो जाएंगे। मुझे तो हाँ, मैं मोहनलाल समार, अधिष्ठाता गुरुकुल घाटपुरी। मुझे मच्छर जाने से उल्टी करने कोशिश की, आवाज़ चलेगी। अब CT स्कैन कराने के बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए कहा कि 7 सेंटीमीटर का ऑपरेशन होगा। गला काटना पड़ेगा। हाँ, अब तो थोड़ी थोड़ी बोलने लग गए। ये मैं
3 दिन पहले मिला था तब बोल नहीं पा रहे थे, अब इतनी तो आवाज निकल गई। अब यहाँ मेरा 3 दिन इलाज हुआ है, मुझे 10% लाभ महसूस हो रहा है। हो जाए, आशा करता हूँ भगवान की कृपा होगी। हो जाएगी। बस थोड़ा अब वो रोज गले का गरारा और इसमें मिट्टी का लेप और सब करेंगे, कोई बात नहीं, वो कर लेंगे, जो बताएंगे उसको कर लेंगे।